कार्बीन एज इलेक्ट्रोफाइल। भाई हमने इतना सब कार्बीन के बारे में पढ़ा क्यों? इसी दिन के लिए पढ़ा था भाई कि कार्बीन को हम इलेक्ट्रोफाइल की तरह एल्कीन पे ऐड करा सकें। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं कार्बीन। किस तरीके से वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करेंगे? क्या सिंगलेट और ट्रिपलेट की रिएक्शंस में फर्क होता है? हाँ बिल्कुल फर्क होता है। क्या फर्क होता है वो सब हम देखेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। देखना बेटा, पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और यहां पे मैंने HH लगा दिए है ना। ये मैंने लिया है सिस ब्यूट 2ईन, मैंने लिया है सिस ब्यूट 2ईन। सिस ब्यूट 2ईन में अगर मैं एरो पे लिख दूं CHCl3 प्लस NaOH और कर दूं इसे हीट, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। अगर CHCl3 NaOH डाल के अगर हीट कर दिया जाए, इसका मतलब मैं कौन सा कार्बीन बनाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं CCl2 यानी कि डाइक्लोरोकार्बीन, यानी कि जो कि हमारा सिंगलेट कार्बीन हुआ करता था वो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जब हमारे सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर होता है तो ये भी लोन पेयर की तरह बिहेव करता है, एक्साइट नहीं हो पाता है ना, याद है ना। तो ये हमारा एक सिंगलेट कार्बीन की तरह बिहेव करेगा, इसका रिएक्शन। और जब मैं इसी पर्टिकुलर अल्कीन पे, सेम पर्टिकुलर अल्कीन पे अगर मान लो मैंने डाल दिया CH2N2 और इसको कर दिया है हीट, इसका मतलब क्या होता है बेटा? डाईएजोमीथेन है। डाईएजोमीथेन को हीट करने से हमें मिलता है ट्रिपलेट कार्बीन। उसमें वो लोन पेयर की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो अलग अलग ऑर्बिटल में, अलग अलग p ऑर्बिटल में वो एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसमें और इसमें रिएक्शन में क्या फर्क होगा देखते हैं। तो यहां पे जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे ये लोन पेयर की तरह बिहेव करता है ना बेटा। तो जब ये इसको अप्रोच करेगा, देखना किस तरीके से ये पाई बॉन्ड टूटेगा प्लस माइनस में। जैसे ही वो प्लस माइनस में टूटेगा, लोन पेयर सीधा प्लस को मिल जाएगा और नेगेटिव इसके वेकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट हो जाएगा। मतलब इसमें जो अटैक होगा वो सेम साइड से होगा बेटा। ये जो कार्बन है ये सेम साइड से, यहाँ पे प्लस बना था, इसने अपना लोन पेयर है ना, इसने अपना लोन पेयर उस प्लस को दे दिया, और यहां पे हमने सपोज माइनस बनाया, उसने अपना माइनस इसके वेकेंट ऑर्बिटल में दे दिया। तो सारा अटैक सेम साइड से हो गया। यहां पे मैंने Cl लगा दिए, सेम साइड से अटैक, मतलब सिन एडिशन है ना। तो इसका कैसा एडिशन होता है बेटा? सिन एडिशन। सिंगलेट कार्बीन का कैसा एडिशन होता है? सिन एडिशन। सिन एडिशन करने की वजह से दोनों को अगर आपने नीचे से अटैक कर दिया है तो ऐसा मान सकते हो कि ये H वेज पे चला जाएगा, हमारा CH3 डैश पे चला जाएगा, फिर यहाँ से H वेज पे चला जाएगा और हमारा CH3 डैश पे चला जाएगा। नीचे से मैंने अटैक करा दिया और ये सिस एल्कीन था। सिस पे अगर आप सिन एडिशन कराते हो तो आपको कंपाउंड मिलता है मीजो। तो क्या मुझे टॉप से अटैक कराने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, वो मिरर इमेज जो बनेगी वो एक्चुअली में सुपर इंपोज ही हो जाएगी। तो क्या फर्क पड़ता है ना, आपको मिलेगा सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट, क्योंकि ये मीजो है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ POS पास हो रही है ना, यहाँ से अगर आप पास करने की कोशिश करोगे तो आपको POS दिखाई दे जाएगी। इसका मतलब दिस इज अ मीजो कंपाउंड। ठीक है, तो इस केस में हमें एक मीजो कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, तो सिन एडिशन कराने से, सिस पे सिन एडिशन कराने से हमें पता ही था कि मीजो मिलता है। अच्छा, यहां से हमें यह समझ में आया कि जो सिंगलेट कार्बीन है, सिंगलेट कार्बीन किस टाइप का एडिशन करता है? सिन एडिशन करता है ना। जिस साइड से ये अपना लोन पेयर देगा उसी साइड से तुरंत उसी टाइम पे उसके वेकेंट ऑर्बिटल में ये अपना नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर कर देगा, तो एक रिंग टाइप की बन जाएगी और इसे हम मीजो कंपाउंड बोलेंगे। सिस पे सिन से बन गया मीजो। मतलब ये रिएक्शन जो है अगर मैं ट्रांस पे कराऊं, ट्रांस पे सिन कराने से क्या बनता था? रेसमिक मिक्सचर। ट्रांस पे सिन कराने से बनता था रेसमिक मिक्सचर। तो यानी कि सिस पे कराने से अलग प्रोडक्ट, ट्रांस पे कराने से अलग प्रोडक्ट। जब सिस और ट्रांस पे रिएक्शन कराने से डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोला करते थे बेटा? ऐसे रिएक्शंस को बोला करते थे दे आर स्टीरियो स्पेसिफिक, है ना। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर बोली जाएंगी, है ना, स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। तो एडिशन ऑफ जो हमारा सिंगलेट कार्बीन है दैट इज स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। अब बात कर लेते हैं हमारे ट्रिपलेट कार्बीन की। भाई इसमें क्या होता है? ट्रिपलेट कार्बीन में बेटा एक इलेक्ट्रॉन और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में पड़े होते हैं। तो इसके केस में जो बॉन्ड बनने वाला होता है वो इस तरीके से बनेगा। पहले आपको इसे ऑड इलेक्ट्रॉन्स में इस तरीके से स्प्लिट कर देना है। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक की तरफ ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, वरना आप बॉन्ड नहीं बना पाओगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं। अलग अलग ऑर्बिटल में पड़े हैं मतलब एक ऑर्बिटल, एक ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना सकता है, दूसरा ऑड इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा होमोलिटिक फिजन, बराबर बराबर एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बांटने पड़ेंगे। अब सपोज आपने एक के साथ
नीचे से ऐसा CH2 लगा दिया है ना, अगर आपने मान लो एक बार CH2 ऐसा नीचे से लगा दिया तो इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा, ठीक है। और नीचे से लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, सपोज इसका H इधर चला गया, डैश पे आ गया हमारा CH3, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, इसके पास ये H पड़ा हुआ था और यहाँ पे CH3 पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके पास है ऑड इलेक्ट्रॉन, ऐसा है, ऐसी कंडीशन में है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये फ्री रेडिकल बना हुआ है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी तो जा सकता है, इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन भी तो कर सकता है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि जब ये CH2 नीचे जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे वेज पे बना रहे H, डैश पे लग जाए CH3 और इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट हो जाए रोटेशन। अगर इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हो गया तो हो सकता है ऊपर की ओर ऐसा चला जाए H और ऐसा यहाँ पे आ जाए CH3 और इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी ऑड इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा ये जो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं इनसे प्रोडक्ट्स में थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा, देखेंगे कैसे। यहाँ पे जब ये ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा तो देखना H बाहर की ओर और CH3 अंदर की ओर चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। फाइनली कंबाइन करने के बाद कार्बन कार्बन, ये रहा कार्बन, इसके साथ जुड़े थे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ये वेज पे H, डैश पे CH3, यहाँ पे वेज पे H, डैश पे CH3। एक तो ये पॉसिबिलिटी बन गई। दूसरी पॉसिबिलिटी देखना बेटा, जब ये अटैक करेगा तो CH3 बाहर और H अंदर चला जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी भी मैं बना दे रहा हूँ। ये C और C बना दिया, यहाँ पे C, इसके साथ मैंने लगा दिए 2 हाइड्रोजन, क्लियर है। उसके बाद यहाँ वेज पे मैंने बना दिया CH3, बाहर की ओर आता हुआ, अंदर की ओर जाता हुआ बना दिया H, यहाँ पे वेज पे बना दिया मैंने H और अंदर की ओर बना दिया CH3। ध्यान से देखो बेटा इन दोनों प्रोडक्ट्स को, अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा ये दोनों डिफरेंट है। अरे ये तो सही में डिफरेंट है। इसमें आपने क्या करा, दोनों एक बार HH सेम साइड पे बन रहे हैं, दोनों CH3 पीछे बन रहे हैं। एक बार यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपको कि एक H बाहर है एक H अंदर है, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें तो POS आ ही नहीं रही। हरी बात समझ में। तो इस तरीके से भी प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, मतलब इसमें मीजो वाला भी बन रहा है और इसमें दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव वाला भी बन रहा है। इसका मतलब इसमें तो एक और पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है, अगर CH2 ऊपर से अटैक कर रहा होता तो इसका दूसरा मिरर इमेज भी आप बना सकते थे। इसका मतलब इस केस में आपको दोनों इनैंशोमर्स जो फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक से जो भी मिल सकते हैं वो दोनों इनैंशोमर्स भी मिल रहे हैं और साथ में मीजो भी मिल रहा है। इसका मतलब आपको सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। यू आर गेटिंग ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स इन केस ऑफ ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे सिस की जगह ट्रांस भी लेता तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला था? नहीं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। आप क्या करते, CH3 नीचे करते, H ऊपर करते, यही तो करते। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ रहा है, जब यहाँ पे आप फ्री रेडिकल बनाओगे ये तो घूम सकता ही है ना, तो चाहे CH3 ऊपर रहे चाहे CH3 नीचे रहे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। यही 2 प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं उस केस में भी, ठीक है। ये और इसकी मिरर इमेज टोटल मिलके टोटल 3 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, एक ये कंपाउंड, एक इसकी मिरर इमेज, तो वो हो गए 2, एक ये कंपाउंड और एक इसकी मिरर इमेज। पर इसकी मिरर इमेज को हम दोबारा नहीं गिनेंगे क्योंकि ये तो मीजो है ना, तो मीजो की मिरर इमेज तो वैसे भी सुपर इंपोजिबल होती है। तो टोटल गिनने के लिए मैं बोलूंगा 1 और 2 और एक इसकी मिरर इमेज 3, टोटल 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे इसमें। अगर मैं सिस से बनाऊं, अगर मैं ट्रांस से बनाता तो भी 3 मिलते, चाहे आप सिस से बनाओ चाहे ट्रांस से बनाओ, हमेशा आपको 3 प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि प्रोडक्ट्स में फर्क पड़ ही नहीं रहा। इसका मतलब दिस रिएक्शन विल बी नॉट स्टीरियोस्पेसिफिक, this reaction will be not stereospecific in nature, clear है बेटा। this reaction will be not stereospecific in nature। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में कि जो हमारा सिंगलेट कार्बीन होता है उसकी रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, उसमें हम सिन एडिशन कराते हैं, जबकि इसमें सिन और एंटी, आप ऐसा बोल सकते हो कि सिन और एंटी दोनों बन सकता है। अगर आप सिस एल्कीन में सिन कराते हो तो मीजो बनना चाहिए था, जो कि मुझे यहाँ बनता दिख रहा है, और अगर सिस एल्कीन में एंटी कराते हो तो सिस पे एंटी से बनता है रेसिंग मिक्सचर, जो कि मुझे यहाँ मिल रहा था, जिसमें से मैंने एक एनांशोमर आपको बना के दिखाया, दूसरा भी बन ही जाएगा, ठीक है। तो आपको मीजो भी मिल रहा है और वो जो एनांशोमर्स या रेसिंग मिक्सचर बनना चाहिए था वो भी बनेगा। तो टोटल मिलकर 3 प्रोडक्ट्स यानी ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो दिस रिएक्शन इज नॉट स्टीरियोस्पेसिफिक इन नेचर, क्लियर है।